मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कुछ दिनों से हम क्षमा पर चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि क्षमाशीलता का एक मुख्य अंग है अपने अतीत को दफन कर देना। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, हमें वर्तमान में होने वाली बातों पर ध्यान देना चाहिए। श्री ईशा ने कहा है, लेट द डेड पास्ट बैरी द डेड। अतीत में जीना, अतीत को याद करना, अतीत को न भूलना आत्महत्या करने के बराबर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने बर्क और हेयर के बारे में सुना है। मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने इनका नाम नहीं सुना है। ये दोनों क्रूक्स थे। ये दोनों लोगों की कब्रें खोदकर उनमें से मृत शरीर निकालकर उन्हें मेडिकल कॉलेज को चीर फाड़ के लिए बेच देते थे। ये बात सन 1820 की है। अब आप सोचेंगे, ऐसा दुष्कर्म? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ये सचमुच बड़ा दुष्कर्म है। पर क्या हम इन दोनों से बेहतर हैं? मैं बताऊं, हम में से कई लोग इनकी तरह हैं, पर इस बात से अनजान हैं, क्योंकि जब भी हम अपने पुराने जख्मों को, पुरानी दुखदायक बातों को याद करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, तो ये सब गरे मुर्दे उखाड़ने वाली बात ही है। हमारा जीवन बहुत अनमोल है। मुझे नहीं लगता इसे हम ऐसी तुच्छ बातों के पीछे गंवाना चाहिए। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। जूवन फल पाके भूगिरे, भोर न लागे डार, भोर न लागे डार। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। जूवन फल पाके भूगिरे, भोर न लागे डार, भोर न लागे डार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अतीत में जो हो गया सो हो गया। इसलिए मैं कहता हूं, बस एक बात समझ लो, जो हो गया उसे भूल जाओ। अपनी मुसीबतों से, अपने कष्टों से मुक्त होने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। ऐसी तुच्छ बातों को हमें अपने मन की स्लेट से मिटा देना चाहिए। हमें उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए कि अब उनका कोई उस तत्व है ही नहीं। जस्ट डिनाई देयर एग्जिस्टेंस इन आवर माइंड। वैसे भी देखा जाए तो उनका अस्तित्व हमारे दिल और दिमाग में होता है, वरना वे और कहीं तो होते ही नहीं। वर्तमान में जो है वह सुंदर है, कीमती है। वर्तमान हमें सुंदर अवसर प्रदान करता है। क्या अतीत से
चिपके रहना मूर्खता नहीं होगी। इसलिए अतीत को छोड़ दो, उसे भूल जाओ। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अतीत के शिकंजे में फंसे रह जाएंगे। इसका नतीजा यह होगा कि हम वर्तमान की खुशी को भी महसूस नहीं कर पाएंगे। यदि हम अपने अतीत को नहीं भूल सकते तो उसके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उनसे सहायता मांगनी चाहिए। एलन कोहेन ने कहा है, द रोड टू हीलिंग बिगिंस नॉट विथ अ ब्लाइंड लीप आउटवर्ड बट बाय अ जेंटल स्टेप इनवर्ड। हमें अपने अतीत की गलतियों से सबक जरूर सीखना चाहिए। अतीत से निपटने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अतीत से सबक सीखकर फिर हमें उसे भुला देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन को नया अर्थ मिल जाता है। एक पतित महिला थी, उसने अपने अतीत को दफनाकर नए सिरे से जीना शुरू किया। उसने अच्छाई का मार्ग अपनाया, किंतु सरकारी लोग उसे बार बार तंग करते थे। वे उस पर उन अपराधों के लिए शक करते थे जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता था। एक बार महिला ने उनसे कहा, यदि आप मुझे इसी तरह तंग करते रहे तो मैं अपने अतीत से कैसे छुटकारा पा सकूंगी। मैं अपने अतीत को दफना चाहती हूँ, पर आप उसे मेरा वर्तमान बनाने पर तुले हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई पापी महापापी दुराचारी मेरी शरण में आता है तो मैं उसे क्षमा करके हर बंधन से मुक्त कर देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ईसाओं के धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में भी यही बात कही गई है। फॉर आई विल बी मर्सीफुल टू देयर अनराइचियसनेस एंड देयर सिंस एंड इनिक्विटीज विल आई रिमेंबर नो मोर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने कभी हताश लोगों से बात की है? जब आप उनसे बात करेंगे तो देखेंगे वे अपने अतीत की छोटी बात से चिपके हुए हैं। उन्हें अपने दुख सुनाने में, उन्हें गिनने में बहुत सांत्वना मिलती है। वे उन दुखरों को ऐसे संभालते और पालते हैं मानो वे उनका सबसे अमूल्य खजाना हो। अफसोस, उन्हें क्षमाशीलता की भावना समझ में ही नहीं आती। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इतना दुख दिया गया है, उन्हें इतनी ठेस पहुंचाई गई है, उन्हें इतने गहरे जख्म दिए गए हैं जिन्हें क्षमा करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पर मैं कहता हूँ, ऐसे लोगों को ही क्षमा करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये अपने ही जिद के कारण नफरत और द्वेष के बोझ तले दबे जा रहे हैं और अपनी हानि कर रहे हैं। उनका दिल नफरत से इतना भर गया है
कि वे प्यार करने की शक्ति ही गंवा बैठे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अतीत की करवाहट केवल नेगेटिव नहीं होती, अपितु विनाशकारी भी होती है और यह हमारा ही विनाश करती है। इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, टू अर्थ इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। भूल इंसान से होती है पर क्षमा करना प्रभुता है। जैसे जैसे हम दूसरों को क्षमा करने लगते हैं, वैसे वैसे हम प्रभु की तरह होने लगते हैं। हमारे मन में बार बार प्यार और नफरत के बीच संघर्ष होता रहता है। प्यार हमसे क्षमा करने के लिए कहता है और नफरत हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कहती है। यदि हमसे कोई फरेब करता है, यदि हमारे साथ कोई विश्वासघात करता है, अपने स्वार्थ के लिए हमारा इस्तेमाल करता है, हमारे प्रति झूठी अफवाहें फैलाता है, तब प्यार हमसे क्षमा करने को कहता है, पर नफरत हमें बदला लेने के लिए कहती है। ऐसे में यदि प्यार की जीत होती है तो हम अपने दुश्मन को आसानी से क्षमा कर देते हैं। अगर नफरत की जीत होती है तो हमारे भीतर बदले की आग सुलगने लगती है। कई वर्ष पहले मुझे एक आदमी मिला, उसका चेहरा कोयले की तरह काला था। उसने कहा, मेरे भीतर आग धधक रही है और यह आग तब बुझेगी जब मैं उस आदमी को गोली से मारूंगा जो मेरे पिता की मौत का जिम्मेदार है। नफरत एक आग है जो हमारे सुख, हमारी शांति को जला देती है। दूसरी ओर जरा महात्मा गांधी के बारे में सोचो। सन 1908 में जब गांधी जी अफ्रीका में थे तो एक आदमी उनकी जान लेना चाहता था। तब गांधी जी ने अपने मित्रों से कहा, ये आदमी नहीं जानता कि ये क्या करने जा रहा था, मैं इसे अपने प्यार से जीत लूँगा। एक वर्ष बाद उसी आदमी ने गांधी जी को एक पत्र लिखा जिसमें उस आदमी ने गांधी जी से क्षमा मांगी और उनकी सराहना की। ये है क्षमा का जादू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पोप जॉन पॉल II के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। सन 1984 में मोहम्मद अली नाम के एक आदमी ने उन्हें मारने की कोशिश की। पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया। तब पोप उस आदमी से जेल में मिलने गए। फिर उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे क्षमा कर दिया। गुरुदेव साधु वासवानी जी हमें बार बार शिक्षा देते थे, टू लिव इज टू लव। हमारा हृदय प्यार से इतना भरा रहे ताकि नफरत के लिए कोई स्थान ही न बचे। दान करे तू रोपा सोना, प्यार बिना दिन रात है रोना। दान करे तू रोपा सोना, प्रेम बिना दिन रात है रोना। दान करे तू रोपा सोना, प्रेम बिना दिन रात है रोना। दान करे तू रोपा सोना, प्रेम बिना दिन रात है रोना। दान करे तू रोपा सोना, प्रेम बिना दिन रात है रोना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार साधु वासवानी जी से पूछा गया, क्या आप किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, मेरा हृदय
प्रभु प्रेम से इस कदर भरा हुआ है कि मेरे पास दुश्मनी के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है। भगवान की कृपा से मैं किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। एक आदमी पाप भरी जिंदगी गुजार रहा था। वह शराब पीता, जुआ खेलता और अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता। उसकी पत्नी और बच्चे सत्संग में आकर राहत पाते, लेकिन उस आदमी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन वह आदमी साधु वासवानी जी के पास आया और उनकी तरफ मुट्ठी दिखाते हुए बोला, काश तुम्हें पता होता कि मैं तुमसे कितनी घृणा करता हूँ। साधु वासवानी जी ने उसकी तरफ प्रेम से देखा और कहा काश तुम्हें पता होता कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। पता नहीं साधु वासवानी जी के शब्दों में ऐसा क्या था। वह आदमी उनके चरणों में गिर पड़ा और आंसू भरी आंखें लिए माफी मांगने लगा। उसका जीवन बदल गया। उसने बुरे रास्ते छोड़ दिए। अब हर शाम को वह भी अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ सत्संग में आने लगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब तक हमने चर्चा की है कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। पर जैसा कि पहले मैंने कहा है कि क्षमा करना आसान बात नहीं है, पर हमें क्षमा करना सीख लेना चाहिए। आइए देखते हैं कि हम क्षमाशीलता की भावना तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली बात, हमें किसी ने ठेस पहुंचाई। अब मैं उसे भूल नहीं पाता, मुझे दुख होता है, मुझे उस ठेस की चुभन महसूस होती है। बस यहीं हमें एक बात याद रखनी है, जिसे हम ठेस कहते हैं वह हमें नहीं लगी, वह ठेस लगी है हमारे ईगो को, हमारे अहम को। एक महिला ने एक संत के पास आकर अपना दोष स्वीकार करते हुए बताया कि उसके मन में समाज की एक जानी मानी महिला के प्रति द्वेष भाव है। संत ने उस महिला से कहा, तुम तुरंत उसके पास जाओ और उसे साफ साफ शब्दों में यह बात कह दो, फिर विनम्रता से उसे क्षमा मांगो। इस पर महिला बोली, ना बाबा ना, मुझसे ये नहीं होगा। जो घाव उसने मुझे दिया है मैं उसे भूल नहीं सकती। यह है पहली अवस्था, जब इंसान के दिल को ठेस लगती है। उसके बाद आती है दूसरी अवस्था, जो व्यक्ति हमें ठेस पहुंचाता है हम उससे नफरत करने लगते हैं। हम उससे इतनी नफरत करते हैं कि हम चाहते हैं कि जितना दुख उसने हमें दिया है उतना ही दुख उसे भी मिले। मैडम चियांग काय शेक जापानियों से बहुत नफरत करती थी, पर उसकी माँ एक धार्मिक नारी थी जो अक्सर प्रार्थना करती थी। एक दिन मैडम चियांग ने अपने माँ से कहा कि तुम ईश्वर से प्रार्थना क्यों नहीं करती कि वे जापान को समुद्र में डुबो दें। इस पर उसकी माँ ने कहा, मेरी बच्ची, मैं ऐसी शैतानी वृत्ति वाली प्रार्थना कैसे कर सकती हूँ। एक बार एक चित्रकार ने नफरत का चित्र कुछ इस प्रकार बनाया। एक वृद्ध आदमी जिसका चेहरा पीला पड़ गया है, जिसने अपने पंजों में जलती हुई मशालें और सांप पकड़ रखे हैं और जो बड़ी निर्दयता से अपनी छाती को एक सड़े हुए काले दांत से चीर रहा है। जब लोगों ने चित्रकार को चित्र का अर्थ समझाने को कहा तो वह बोला, नफरत इस वृद्ध आदमी की तरह है, क्योंकि जितने मानव जाति पुरानी है नफरत भी
उतनी ही पुरानी है। इसका चेहरा पीला पड़ गया है क्योंकि जो नफरत करता है वह स्वयं को ही दुखी करता है। हाथ पंजों की तरह दिखाए गए हैं क्योंकि वे निर्दयता के प्रतीक हैं। उनमें जो मशालें और सांप दिखाए गए हैं वे दरार पैदा करने की प्रतीक हैं, और जो छाती को चीरने की बात दिखाई गई है उसका अर्थ है नफरत हमारा ही विनाश करती है। हाँ, तो घाव से नफरत पैदा होती है, उसके बाद आती है तीसरी अवस्था। लेकिन अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए तीसरी और चौथी अवस्था की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।